सुंदर प्रतिमा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जींद में इस समय मैं मौजूद हूं और यहाँ जींद में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चला हुआ है। गीता मंडपम हवन चल रहा है यहाँ पे और स्कूलों के छात्र यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आते हुए सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में चारों तरफ का एक बार व्यू दिखा देता हूं मैं। और सभी ने अपने अपने जो स्टॉल लगाए हैं तो बारी बारी से सभी के पास चलते हैं। जलसा तो अभी प्रस्तुति आप दे चुके हैं? हाँ जी। अच्छा, तो अभी आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो? नहीं, रिजल्ट तो नहीं है इसमें। अच्छा, रिजल्ट नहीं है? नहीं। तो कितने स्कूलों के यहाँ पे छात्र आए हुए हैं? बहुत सारे स्कूलों की आई हुई है। अच्छा, तो नाम बताइए आप। मंजीत। आपका बताइए। अंजलि सर। कैसा लगा आपको यहाँ पे गीता अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जींद में आयोजन आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लगा। यस सर। हमारे साथ जुड़ी रही है। यहाँ पे हैं और देखिए पकोड़े यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। अच्छा, गोलगप्पे का भी आनंद है। विजय नाम है जी मेरा। मैं 6 साल से यहाँ जींद लगा रहा हूँ जलेबी की स्टॉल। अच्छा, हाँ जी। गीता जयंती में? गीता जयंती के अंदर। कुरुक्षेत्र भी जाओगे इसके बाद? 15 साल वहाँ तो लगाते हैं जी। 15 साल हो गए वहाँ लगा रहे हैं। अब भी लग रही है वहाँ पे। अच्छा, अब कुरुक्षेत्र में भी लग रही है? हाँ जी। वहाँ पे बूथ नंबर वगैरह बताओ कौन कौन? जी वहाँ पर बाहर ले रखी है। अंदर बहुत ज्यादा महंगी दुकान है। एक दुकान 14 लाख में है वहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। ताऊ बलजीत के नाम से है। ताऊ बलजीत के? हाँ। वाह भाई वाह। और देख सकते हैं यहाँ पे गुहाना की जलेबी है। देखो भाई, गुहाना की जलेबी ताऊ की, बलजीत वाले की, आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार और बढ़िया जलेबी है। और साथ में भाई के पकोड़े की भी शॉप है। तो बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं भाई। यही फेमस है। जैसे आंसी के पेड़े हैं, जींद का बूरा है, गुहाना की जलेबी है, रोहतक की रेवड़ी है। नमस्कार जी, मेरा नाम राजन है। मैं अपना एफड के सेल पॉइंट DRDA पे कार्य करता हूँ। ये है जी एफड की हल्दी। ये हल्दी ऑर्गेनिक है जी, देसी हल्दी है जी। देसी हल्दी है जी। और खाने में भी टेस्ट है जिसका दूध दाद में घेर के भी पीवे जिस तरह बढ़िया है इसका यूज करने में। ये चाय पत्ती है जी एफड की। इसका जितना उबाल देवेंगे नहीं उतना बढ़िया रंगा होगा जी। ये चावल है बाकी सुपीरियर बासमती है, इसमें खुशबू भी आवे जी। ये पूसा बासमती है, ये लंबा चावल बना है जी, खाने में भी टेस्ट है। ये 11-21 का चावल है। और ये चीनी है जी, ये पीली चीनी है, खांडवर की चीनी है जी। ये देखो पीली चीनी है जी। इसमें सल्फर कम है। इसका जिस तरह चाय पानी कुछ भी वो करा नहीं, मीठा करके पीवा। हाँ, 10 मिनट बाद चनुए को नहीं बता सकते आपने पी रखे है। सफ़ेद चीनी खावा जिस तरह जी पाउंदर रवा। यू धनिया पाउडर है जी। यू परमल चावल है, यू सरबती चावल है। यू परमल चावल खीर खिचड़ी में काम आवे जी। यू इसका 11-21 का टुकड़ा है जी, प्रीमियम गोल्ड का। और ये इसका दुबार है जी, 2 टुकड़ा, इसका आधा टुकड़ा है। ये सरसों का तेल है जी, कच्ची घानी का। इसमें नारनौल और रेवाड़ी 2 जगह मिल है जी सरकारी। हाँ, अपना उसमें दाव है जी। ये रिफाइंड है जी, सोयाबीन का। इसके पिप्पे आएगा जी 15 किलो का। ये 5 लीटर की होगी या 1 लीटर की होगी। ये सरसों का तेल है गया जी, 1 लीटर का जी। 1 लीटर का सरसों का तेल है जी। ऑर्गेनिक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। रादौर में प्लांट है, रादौर का प्लांट है। और आज गीता जयंती के अलावा आपको मिल सकते हैं जींद में DRDA के पास, बिल्कुल कॉर्नर पर ही, मेन गेट पर, DRDA के मेन गेट पर शॉप है, सरकारी शॉप है। वहीं पे भाई जॉब करते हैं। तो राजन से आप मिल सकते हैं और वहाँ से और साल के जितने भी दिन हैं वहीं पे आपको मिलेंगे। आप किस नाम से? यूट्यूब चैनल देव रोमला
जामुन, बगेड़ा, नीम, आंवले यहाँ पे रखे गए हैं। तो ये देख सकते हैं आप देख रहे हो मेरी राइट साइड अमरूद का पेड़ लगाया, पौधा लगाया हमने जी। आम है, हाँ। पहाड़ी पापड़ी है, छायादार पेड़ है। ये फ्रूट में हमारे पास जामुन है और ये नीम है जो मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। और ये बेहड़ा है जो त्रिफला बनाने में काम आता है जी। और आंवला जी। आंवले का प्रोडक्ट भी आप देख रहे होगे हमारे पास ये है। आप हर्बल पार्क जींद में आप ले सकते हैं इसको। यहाँ जी आप कोई स्कीम जानकारी चाहते हो, कोई भी जैसे भाई पशु परचेज करना चाहता है भी, कैसे हम सब्सिडी का बेनिफिट उठा सकते हैं, और थोड़ा सा एक डिपार्टमेंट देसी अपनी जो ब्रीड्स हैं जैसे मुर्रा होगी, हरियाणा होगी, साहिवाल होगी, तो उनको बढ़ाने के लिए एक प्रोत्साहन राशि भी प्रोवाइड की जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से भी। आपका पशु जैसे 10 से 15 किलो की उसमें रेंज में आपका पशु दूध दे रहा है तो उसमें आप एक प्रोत्साहन राशि मिलती है भी 15,000, 20,000, 25,000। दूसरा जैसे आप यहाँ ये बोर्ड देख सकते हो, तो इसमें कि कोई भी है आज के टाइम पे, कोई बेरोजगार है, कोई मिनी डेयरी स्टार्ट करना चाहता है या कोई पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहता है, उससे रिगार्डिंग हम आपको जानकारी भी प्रोवाइड करेंगे कि भी कैसे आप लोन ले सकते हो और कैसे आप अपना रोजगार स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है जी। हाँ जी। नाम बताइए। डॉक्टर पूजा। डॉक्टर पूजा अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पॉली क्लिनिक हेडक्वार्टर है, उसके नियर बाय सब डिविजनल ऑफिस है। कोई भी फार्मर या कोई भी भाई, हाँ जी, सफीदो रोड पे जींद में ही, कोई भी भाई अगर कुछ भी किसी भी रिगार्डिंग आप जानकारी चाहता है, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ऊंट, घोड़ा, किसी भी प्रकार के पशु का पालन करना चाहते हो, आप कोई भी पिगरी फार्मिंग करना चाहते हो, आप वहां आ सकते हो। कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं भी, ट्रेनिंग के लिए अपना नाम लिखवा सकते हो कि भी कैसे हम अपना कोई भी रोजगार स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई फार्मिंग करनी है तो आप उसके लिए जानकारी लो, ट्रेनिंग लो और उसके बाद अपना रोजगार स्टार्ट करो। डॉक्टर पूजा ने बताया कि भाई आप भी लघु उद्योग शुरू कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी पहल है, और युवाओं को जागृत करने के लिए जो ये सरकार के द्वारा पहल चलाई गई है, ये बिल्कुल सराहनीय पहल है। आप सफीदो रोड पशुपालन विभाग में संपर्क कर सकते हैं, जिसको भी भाई को लघु उद्योग स्टार्ट करना है। और सब्सिडी भी वगैरह कुछ मिलती है मैडम? जैसे आप मिनी डेयरी स्टार्ट करना चाहते हैं, 2, 4, 10 या 20, जैसे इनमें 25% अनुदान राशि भी आपको सब्सिडी भी मिलती है। और आजकल हमारी सरकार जैसे विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए एक 1MA स्कीम भी लागू की गई है। इसमें बिना ब्याज के आपको एक पशु खरीदने के लिए पैसा भी दिया जाता है ताकि औरतों को रोजगार के प्रति बढ़ावा मिले। ओके, हाँ जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू मैडम। यहाँ जो गीता महोत्सव में बैठे हैं, ये सब जागरूकता है कि पराली को जलाना नहीं है। इन सब से हम ये प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। जो आज अभी जो पैडी की जो स्ट्रा मैनेजमेंट हुई थी, जो पोल्यूशन कंट्रोल हम देख रहे थे अभी लास्ट 1 महीने पहले, तो ये सब उनको बचाने के लिए ये सब बताया जा रहा है कि देखो उन सब से हम ये सब प्रोडक्ट बना सकते हैं, जो जिसकी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं गाँव दालमवाड़ा में। अच्छा। ओनली फॉर लेडीज, और 2 मंथ की ये ट्रेनिंग है जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये लेडीज के लिए है कि वो अपने घर बैठ के ये सब काम कर सकते हैं। तो ये सब जो पराली जला रहे हैं, फार्मर्स को अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है, ये इन सबको पराली को जला के ये सब प्रोडक्ट बनाओ ताकि पोल्यूशन कंट्रोल में रहे और पोल्यूशन ना हो। किसी भी कैंसर वाले पेशेंट को, छोटे बच्चों को पोल्यूशन की दिक्कत ना हो, कैंसर की शिकायत ना हो। इन सब से बचने के लिए हम ये सब पराली का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। देखो कितने अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं। ये एक जो ऑर्गेनाइजेशन कैंप है जो FDI का है, FDI मतलब जो कि ये सब प्रोडक्ट बना रही है ओनली पराली से, और ये स्पेशल जागरूक कर रही है फॉर लेडीज को, किसानों को। पराली के गट्ठे बनाते हैं खेतों में, उसके 1200 रुपये पर एकड़ गवर्नमेंट किसान को प्रोवाइड कर रही है। अच्छा। पर एकड़ 1200 रुपये। और सर दूसरा है सुपर सीडर से डायरेक्ट बुआरा करो। इट मीन्स जो अपने फाने हैं खेतों में उसको दफनाओ डायरेक्ट नीचे जमीन में, उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, मिट्टी की फसल भी अच्छी होगी। बस फसल को जो फाने हैं उसको जलाना नहीं है, पराली के फाने को जलाना नहीं है। अपनी स्कीम का लाभ लो 2 तरह से, या तो गट्ठे बना के, या जो फाने खड़े हैं खेत में उसको डायरेक्ट सुपर सीडर से बुआरा करो धरती में दफना के। तो सरकार द्वारा 1200 रुपये आप डिपार्टमेंट से ले सकते हो। और अल्टरनेट ऑप्शन है फॉर लेडीज के लिए, जो कि ये सब प्रोडक्ट हैं, बनाओ और पराली से बचो। पराली को जलाना नहीं है, फार्मर्स को अवेयरनेस करना है, जागरूकता फैलाओ जितना हो सके। इसीलिए सर हम यहाँ आज में अपना कैंप लगा रहे हैं। प्रदीप, आपसे कांटेक्ट करना हो तो कैसे करे किसान या कोई महिला, लेडीज, कोई भी हो? सर फर्स्टली अगर प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हो
तो जो गांव बताया है, गांव दालमवाड़ा, वहाँ पे FDI फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव, वहाँ गांव बताया कि ये सब कहाँ है और किससे, वहाँ किसी से पूछोगे ना तो सब बता देंगे। और मेरे को मिलने के लिए सर आप डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो अपने पटियाला चौक पे नहर के पास है, वहाँ मेरा नाम प्रदीप शर्मा, ब्लॉक ऑफिस में मैं वहाँ मिलूंगा आपको, वहाँ मेरे से आप मिल सकते हो, जो पूछना आप मेरे को वहाँ पूछ सकते हो। ठीक है सर, पराली के लिए भी और इन प्रोडक्ट्स के लिए भी। क्या नाम आपका? सर हम नगर परिषद जींद की तरफ से है जी। हमारे पास ये प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना है। ये सभी रेडी फेडी वाले इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इस शुरू में हम 15,000 रुपये का लोन प्रोवाइड करते हैं बैंक के माध्यम से। 15,000 रुपये वो 1 साल के अंदर भर देता है, तो फिर उसको 25,000 रुपये का लोन 1.5 साल के लिए दिया जाता है सर। 25,000 रुपये भरने के बाद फिर उनको 50,000 रुपये का लोन दिया जाता है। 25,000 रुपये भरने के बाद उनको जो है एक क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा है, साथ में 7% ब्याज की सब्सिडी के रूप में उनको वापस मिल जाते हैं जी। ये हमारी योजना का पंफलेट है। इसके अलावा रेडी वालों के परिवार वालों को हम आगे 8 योजनाओं से भी और फर्दर जोड़ते हैं, जैसे कि 20 रुपये वाला बीमा, सुरक्षा बीमा योजना, जननी सुरक्षा योजना, जनधन योजना जी, और मातृत्व वंदना योजना, ऐसी 8 योजनाओं से भी जोड़ते हैं। हाँ जी, द्वारा निर्मित उत्पाद है सर। ये डोसे का काम कर रहे हैं यहाँ पे 3 दिवसीय प्रोग्राम में। इसके अलावा इनको साझा बाजार जो बनाया हुआ है हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा, उनमें उनको एक दुकान भी अलॉट की हुई है सर। ये हमारी बहन है जो इनको साझा बाजार में दुकान मिलेगी। तो कितने साल से आप लगा रहे हो ये डोसे का? ये हम साल हो गया हमें। अच्छा हाँ जी। अच्छा, वैसे आप रेगुलर भी लगाते हो कहीं पे? हाँ जी, रेगुलर लगाते थे। कहाँ पे लगाते हैं? स्कीम में। पहले स्कीम में लगाते हैं, साझा बाजार में लगाएंगे। पहले स्कीम में लगाते थे, स्कीम नंबर 6 में। अच्छा, अब साझा बाजार में लगाएंगे। साझा बाजार कहाँ पे? ये पुराने बस स्टैंड के पीछे। ओके ओके, ठीक है। प्रोसेस के लिए ये था कि 10 दुकानें हमारे को आवंटित की गई थी। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री योजना जो प्रोसेस शुरू हुआ है, 10 में 5 रूरल की और 5 अर्बन की है। और जो ये हमारा प्रोडक्ट जो चलाया जा रहा है, ये 5 में से एक दुकान है जो अर्बन की चलाई जा रही है। और जो अभी आपको हमारे साथी ने बताया PM स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में, ये गीता जयंती की प्रोसेस तो है ही है। हमारे टोल काफ़ी चीज़ें ऐसी प्रोडक्ट है जो बनाए जा रहे हैं, और सारा सेल्फ हेल्प ग्रुप ही इस प्रोसेस को अमल में ला रहा है। और इसकी सफलता भी इस तरीके है कि लोगों को रोजगार मिल रहा है, अपना कौशल रोजगार स्थापित किया जा रहा है, और अपने सिस्टम में उसको आगे किया जा रहा है। तो सरकार हमारे को बहुत ज़्यादा इस तरीके की याद कर रही है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। साझा बाजार का डोसा उसको टेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत ही शानदार टेस्ट है भाई। अभी टेस्ट किया है सांभर के साथ, और 2 चटनी है। बहुत ही शानदार जायका है सर। 10 मिनट। कैसा लगा आपको ये जायका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लाइन ही नहीं टूट रही, कोई ना कोई आता रहा है, और इनका भी दिल लगा हुआ है कि सारे यहीं पे आगे जुड़ के खड़े हो जाते हैं। ये अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो नेचुरल का नाम भी अच्छा है और उनका काम भी अच्छा है। तो सांभर है, और ये पुदीने की। हाँ, ये पुदीने की है, और ये चटनी बना रखी है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ये लहसुन की है। लहसुन की है, लहसुन की। तो और नारियल की है। नारियल 3 चटनी है, 3 चटनी और सांभर है। डोसा जो है बहुत ही शानदार है। एंड के पास ये पुराने बस स्टैंड के पास है जी। और लाल बत्ती और को साथ लेते हैं। हरियाणा मौलिक शिक्षा विभाग। हाँ जी सर, ये थोड़ा बताइए अपने। हाँ जी सर, ये हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से है, हरियाणा मौलिक शिक्षा विभाग की तरफ से। ये FLN कार्यक्रम एक चला हुआ है पूरे हरियाणा के अंतर्गत, जिसमें जींद जिले के अंदर भी सभी स्कूल्स के अंदर कक्षा 1 से लेकर 3री तक बच्चों को हिंदी भाषा व गणित के अंदर पूर्ण रूप से निपुण बनाने का ये कार्यक्रम चला हुआ है, जिसमें बच्चों को संख्यात्मक ज्ञान व उनको भाषा का प्रवाहपूर्ण पठन ये सब कुछ सिखाया जाता है। इस स्टॉल के अंदर बच्चों द्वारा व अध्यापकों के सहयोग के द्वारा व अभिभावकों के द्वारा भी मॉडल्स बनाए गए हैं। विभिन्न प्रकार का TLM सामग्री बनाई गई है, जिससे कि बच्चों को खेल खेल के अंदर ही शिक्षा प्रदान की जाती है स्कूल्स के अंदर। इससे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का उपयोग कर पाते हैं। तो ये सारा स्टॉल, इसमें अलग अलग तरह के आप देख सकते हैं TLM का प्रयोग हो रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी, हिंदी के अंदर भी, मैथ्स के अंदर भी। बच्चों को ऐसे कंसेप्ट इतने अच्छे तरीके से याद हो जाते हैं जिससे वो उनको लॉन्ग टर्म याद रहते हैं। इससे वो परमानेंट शिक्षा को भूल नहीं पाते और याद रख पाते हैं। हाँ जी, हम सब जींद के विभिन्न ब्लॉक से आए हुए सब टीचर्स हैं जिनके द्वारा ये TLM बनाए गए हैं। मैं सारिका GGPS इगरा से। मॉडल्स मैंने अभी आपको दिखाए हैं, ये जिला शिक्षा विभाग से अलग अलग स्कूलों से जो ये अध्यापिकाएं हैं, टीचर हैं, इन्होंने अपनी मेहनत से बनाए हैं।
तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और जो एक एजुकेशन को लेकर जो इन्होंने आगे जो लर्निंग की जितनी भी चीज़ें सिखाई गई हैं बच्चों को, वो बहुत ही शानदार लगा मेरे को। से ये वाला है, इसमें प्रभावपूर्ण पठन, एक मिनट में बच्चा अगर 60 शब्द पढ़ लेता है, तीसरी क्लास का बच्चा, तो वो निपुण हो जाता है। दूसरी क्लास का बच्चा एक मिनट में 45 शब्द पढ़ लेता है, प्रभा के साथ, प्रभा और समझ के साथ पढ़ना आना चाहिए। तो उसी के लिए ये सब चीज़ें, ये गवर्नमेंट की नई शिक्षा नीति है सर, उसी को फॉलो कर रहे हैं हम। बहुत बढ़िया। और जो भी हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये मैं भी निपुण ये देते। हाँ जी, हाँ, ये है सर। देखिए, सही पढ़ेगा, शब्दों की संख्या देखेंगे, पढ़ने में लिया गया समय और शब्दों की कुल संख्या 1 मिनट में, ये हर क्लास वाइज है। कम से कम बच्चा समझ के साथ हिंदी पढ़ना, और इंग्लिश तो सिर्फ हरियाणा में शुरू हुई है सर। वैसे 2 ही चीज़ें हैं, मैथ और हिंदी। आगे पेरेंट्स को कि सरकारी स्कूल में हो गया, मैट हाँ मैट आ गया। इसी तरह देखिए, FAT फैट हो गया, HAT है, RAT। अगर ये फोनिक साउंड है सर, इसमें AEIOU, ये हिंदी के हैं। कप, ये सारा है। जैसे लूडो है, इसमें बच्चे लूडो भी खेल सकते हैं और स्टिप्स उठाएंगे और उससे वर्ड्स टू वर्ड पहचानेंगे, और एक वर्ड से अलग अलग जो वो अल्फ़ाबेट्स निकालेंगे उससे अलग अलग वर्ड्स बनाएंगे। तो खेल खेल में बच्चे बहुत कुछ सीख पाते हैं, बर्डन नहीं होता उनके लिए पढ़ना उस वक्त। इस तरीके से सभी मटेरियल प्लेवे मेथड के में बनाए गए हैं। छोटे बच्चे होते हैं, उनको एडिशन वैसे सम्स करने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसे क्या है, हम ये जोड़ की मशीन के अंदर, जैसे यहाँ कार्ड बना हुआ है, हमने 3 लिखा, वो इस कप के थ्रू गिनेंगे। एक टॉफ़ी, हम बच्चों को सिर्फ टॉफ़ी भी दे सकते हैं, कोई और चीज़ भी दे सकते हैं। 2 और ये हो गई 3, बच्चा खुद डालेगा इसके अंदर, और फिर यहाँ से उठाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हम बच्चे को बोलेंगे, बेटा देखो कितनी टॉफीज है। सैड, दुखी, फियर, डर, ये खुद ही बनाया सर। हंग्री, गुस्सा, लाफ, हंसना। बच्चा इमोशंस भी सीखेगा, भावों को हिंदी इंग्लिश। एक ये है सर, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है बेटा, आप बताओ। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है? 0 to बताओ बोलो। असेंडिंग ऑर्डर बेटा 0 to 10 में बोलना। असेंडिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8। सर, ये जो स्टॉल है, ये महिला एवं बाल विकास विभाग जींद की तरफ से लगाया गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हर साल लगता है, वैसे ही हमारी स्टॉल लगी है। हम हमारे स्टॉल में जितनी भी विभाग द्वारा और हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जितनी भी स्कीम चलाई गई, उन सभी स्कीम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्कीम्स में हमारा जैसे प्ले स्कूल है, हमारा पोषण भी पढ़ाई भी है, रॉकेट लर्निंग है, हमारी MMSY PMVY, पोषण, आपकी बेटी हमारी बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जितनी भी विभाग की स्कीम है, सभी के पैम्पलेट सभी की स्कीम्स का है। और इसमें हमने जैसे बच्चों का हाइट वेट लेने के लिए मशीन्स वगैरह लगाई हैं, पैम्पलेट्स हैं, सभी तरह के हमारे पास ये पोस्टर हैं, चार्ट हैं। और भी हमारे जैसे वन स्टॉप सेंटर है, ICPS है, इनकी जो स्कीमें भारत सरकार द्वारा चलाई गई उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हम मोटे अनाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लोगों को फास्ट फूड छोड़ के मोटे अनाज की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ताकि पौष्टिक आहार घर का मिले, बच्चे हमारे स्वस्थ रहें और हमारी गर्भवती महिलाएं, आम जन भी है, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकता है। बाल विकास विभाग जींद, हमारा ऑफिस है कोर्ट के अंदर, 2nd फ्लोर, कंज्यूमर कोर्ट ऊपर वाली बिल्डिंग है। सर, हम ना आंगनवाड़ी जो प्ले स्कूल में कन्वर्ट हो रही है, हम उस पर काम करते हैं। अभी तक हरियाणा में 4000 प्ले स्कूल बनाए गए हैं, जिनमें हाँ ये PSC किट आई हुई है। बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। ये कुछ हैंडमेड है, जिनसे हम बच्चों को पहचान वगैरह करवाना, ये सारी चीज़ें हम इस तरीके से, पोस्टर है, हेल्दी और अनहेल्दी भोजन के बारे में बताते हैं, जिससे बच्चा खेल खेल में सीखे और स्कूल में जाने से पूर्व उसकी तैयारी करवाई जाती है। ये हमारा मेरा नाम वंदना है और मैं अब ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हूँ। अलीवा ब्लॉक में मैं कार्यरत हूँ। इसके वे सर, ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के द्वारा स्कूलों में चलाया जा रहा है, सरकारी स्कूलों में, हरियाणा के सारे सरकारी स्कूलों में है ये। इसमें सर अलग अलग ट्रेड्स होते हैं, जैसे IT है, हेल्थ केयर है, ऑटोमोबाइल है और ब्यूटी एंड वेलनेस है। इस प्रकार से 14 ट्रेड्स हैं। अभी 2 ट्रेड्स नहीं आई हैं, जैसे प्लम्बिंग की और पावर की। स्कूल्स में बच्चों को इसका प्रशिक्षण दिया जाता है और सरकार की तरफ से टूल किट भी प्रोवाइड करवाई जाती है, और ये बच्चे इसमें प्रैक्टिस करते हैं।
और इनके अंदर एक स्किल्स की जो एजुकेशन है वो इनको प्रोवाइड किया ताकि आगे जाकर ये बच्चे अपना खुद का व्यवसाय कर सके। गीता जयंती के माध्यम से हम बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों में भी ये योजना आ चुकी है और ये 71 स्कूलों में है हरियाणा के, और इसमें कम से कम 1 लाख समथिंग जो स्टूडेंट्स हैं एनरोल्ड है ऑल ओवर हरियाणा में, इससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है। कोई प्रोत्साहन बच्चों को इसमें जो भी मतलब बच्चा इसमें पढ़ाई करता है सारा उसका खर्चा सरकार उठाती है। बच्चों को प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह, बच्चों को समय समय पर फील्ड विजिट, गेस्ट लेक्चर, और आफ्टर +2 के बाद बच्चों को जॉब प्लेसमेंट भी दी जाती है। मतलब बच्चा उसके अंदर अगर चाहे तो एम्प्लॉयमेंट ले सकता है, साथ साथ पढ़ाई भी कर सकता है और रोजगार भी कर सकता है। जी, कौन सी ट्रेड है? IT है, ब्यूटी है, ऑटोमोबाइल है और हेल्थ केयर है, एग्रीकल्चर है। इस प्रकार से 14 ट्रेड्स हैं। प्लम्बर और जो पावर है वो अभी आई है सर। प्रिंसिपल्स के थ्रू एक फॉर्म जो मिलता है गवर्नमेंट DO की तरफ से वो फिल करना पड़ता है और अपने स्कूल में ये स्किल लेनी पड़ती है ताकि जो जिन स्कूलों में नहीं है वहाँ के बच्चे भी इस स्किल को अपनाकर एजुकेटेड हो सकें और अपना व्यवसाय कर सकें। कौन से स्कूल के बच्चे हैं? ये GSSS जीन से है और ये GSSS कीमाना से। हाँ जी, मेरा नाम प्रीति राजपूत है, मैं वोकेशनल टीचर IT की हूँ और मैं GSSS आलेवा में पोस्टेड हूँ। गीता जयंती पे हमने स्टॉल जो लगाई है, हमने गीता जयंती पे जो स्टॉल लगाई है वो बच्चों के लिए अवेयर के लिए लगाई है कि बच्चों को किस तरीके की फैसिलिटी स्पोर्ट्स द्वारा दी जाती है। जैसे खेल विभाग से जैसे बच्चा खेलता है बाहर तो उन्हें कैसे कैश अवार्ड मिलते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है और गवर्नमेंट की स्कीम क्या क्या है, तो ये बताया गया है इसमें। सर, ये बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल बहुत ही ज़रूरी है जिससे पूरा संपूर्ण विकास हो पाता है बच्चों का, और पूरे दिन में 1 घंटा कम से कम खेल अपने स्पोर्ट्स को एक स्पोर्ट्स चुन करके उसमें पूरा ध्यान से फोकस करके स्पोर्ट्स को देना चाहिए। थैंक यू। ओके, आप कौन से उसके हो? हरियाणा रोडवेज में जो हैप्पी कार्ड की सुविधा दे रखी है, 1000 किलोमीटर की है और स्टूडेंट्स के हैं 150 किलोमीटर तक फ्री की हैं, और जो सीनियर सिटीजन के हैं उनके 50% के किराए के माफ़ी के लिए दे रखे सर। और भी अन्य हिदायतें सर बहुत सारी हैं रोडवेज की बसों की। ये पुराने समय के सिक्के हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी पुराने समय के सिक्के। हिंदू शाही सिक्के हैं यहाँ पे, और इससे आगे मोहम्मद गौरी के सिक्के हैं, खिलजी डायनेस्टी के सिक्के हैं, सूरी डायनेस्टी के सिक्के हैं, कांगड़ा शासकों के सिक्के हैं, और यहाँ पर दिल्ली सुल्तानों के सिक्के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उस समय के जो सिक्के चलते थे, अकबर के सिक्के हैं आप देख सकते हैं। यहाँ जींद गीता जयंती महोत्सव में गुलशन भारद्वाज जी द्वारा लगाया गया ये स्टॉल, ये मालवा सुल्तानों के सिक्के हैं, अकबर के सिक्के हैं आप देख सकते हैं, बहमनी सुल्तान के सिक्के हैं, अहमदनगर सुल्तान के सिक्के हैं आप देख सकते हैं। यहाँ गुजरात सुल्तान के सिक्के यहाँ पे हैं, जौनपुर सुल्तान के सिक्के हैं यहाँ पे, जावरा स्टेट के सिक्के हैं यहाँ पे, रतलाम स्टेट के सिक्के हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के हैं जिसने भारत पे राज किया, ईस्ट इंडिया कंपनी। गजपत की लड़की थी, ये देखो ना, स्वतंत्र भारत के सिक्के हैं, स्मारक के सिक्के हैं 10 रुपए 5 रुपए के, ये सामान्य सिक्के हैं जो हमने भी यूज किए हैं, स्मारकीय सिक्के हैं, ये ब्रिटिश इंडिया के सिक्के हैं, हमारे पंजाबी में आम है किस्तरमल के सारे नाम है, ये मोतीहार, ये कड़ाहार जो उस समय औरतें पहनती थी, आज ये सिर्फ देखने को मिलती है एग्जीबिशन में। ये कड़ी, नेवरी, हंसली जो ये पुराने समय में पैर की चूड़ियां हैं जो औरतें पहनती थी, हाथ के खड़े, कंगनी, कुंडल, ये पजेब वगैरह हैं, कान के जेवर, चाबी गुच्छा उस समय का ऐसा होता था, हंसली, कड़ी,
आरसी, पजेब और ये वेस्ट मटेरियल से बनी हुई चीज़ें, ये सारी की सारी हमारे अंकल गुलशन भारद्वाज जी ने बनाई हैं ये सारी चीज़ें। जींद वीटा में मिल्क प्लांट का बूथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने अपना बूथ लगाया है। जो पिन्नी वगैरह लड्डू हैं आप देख सकते हैं, सोलर वालों ने अपना लगाया है। ये स्वास्थ्य विभाग का बूथ लगा हुआ है, सरकारी हॉस्पिटल से हमें। अभी तो हमने एनसीडी के लिए स्क्रीन किया है, जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं उनके बीपी शुगर की जांच की है, वेट और हाइट के लिए देखा है सभी बच्चों को। जो भी स्क्रीनिंग में आते हैं उनको वो डिजीज्ड हैं उनको रेफ़र कर दिया जाता है, फिर उनको सिविल में भेज दिया मेडिसिन के लिए। आप डॉक्टर वृंदा? हाँ। हरियाणा पहचान पत्र फैमिली आईडी वालों का बूथ है यहाँ पे। आगे देखिए किस चीज़ के पकोड़े बनाए हैं, मशरूम के। देखिए मशरूम के पकोड़े और जलेबियाँ, मशरूम की जलेबियाँ देसी घी की आप देख सकते हैं। और ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है, उपराष्ट्रपति के द्वारा ये सम्मानित हैं। हाँ, थोड़ा सा बताओ एक बार। हाँ जी वशिष्ठ जी, ये मशरूम की जलेबी का आइडिया कैसे आया आपको? ये हमने लोगों तक के जो मशरूम की गुणवत्ता है लोगों तक पहुंचाने के लिए, हर आदमी स्वस्थ कैसे रहे, मशरूम के पोषक तत्व कैसे जाए, तो जो लोग मशरूम से हटते थे तो भारतीय पारंपरिक मिठाइयों में हमने उसका उपयोग किया। और हमारा जैसे जापान जैसा देश जो जिस मशरूम की वैरायटी का उपयोग दवाइयों के लिए करता है, हम अपने भारतीय मिठाइयों के लिए करता है, ताकि हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा रहे और हमारी मिठाइयों का प्रति लोगों का लगाव विश्वास बना रहे। कितने साल से आप गीता जयंती जींद में लगा रहे हो ये अपने स्टॉल? ये 2017 से। लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं? लोगों को यहाँ नहीं पूरी दुनिया के अंदर पसंद है, हमारा विश्व रिकॉर्ड है। और जींद का नाम, हम दोनों नेशनल अवार्डी हैं, राष्ट्रपति अवार्डी हैं, और जींद का नाम विश्व रिकॉर्ड है 2 बार। जय हिंद जय भारत। आज मैं जींद के गीता महोत्सव में मैं पूरे सभी स्टॉलों में गया और सभी ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। तो आप वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।